हर बार की तरह इस बार भी मुंबई में स्वागत एकता मंच के जिम्मेदारान की जानिब से फ्री कंप्लीट हेल्थ चेकअप कैंप का एहतमाम किया गया। वाज़ेह रहे कि एकता मंच के जिम्मेदार व ऑर्गेनाइज़र अजय कौलसर के बेटे, जिनका नाम स्वागत था, जो कि कैंसर जैसी मुहल्लिक बीमारी में मुब्तला थे, स्वागत का हर मुमकिन तरीके से इलाज फराहम किया गया। इन्हें हर तरह की तिब्बी इमदाद फराहम की गई, लेकिन इसके बावजूद भी स्वागत नामी इस लड़के की मौत वाक़ई हो गई। इन्हीं की याद में हर साल इस तरह का बेहतरीन व शानदार पैमाने पर मेडिकल हेल्थ कैंप का एहतमाम किया जाता है और अजय सर की जानिब से तमाम आवाम को खूब ज़्यादा राहत पहुँचाई जाती है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर सिराज मोहम्मद शेख की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। अवनी जी, क्या कहना चाहेंगे? इस मेडिकल कैंप में आप आए, क्या बोलना चाहेंगे? ये जो मेडिकल कैंप यहाँ पे आयोजित किया गया है, मैंने अभी जस्ट बोला कि हम लोग को बहुत जगह जाने का मौका मिलता है, लेकिन इससे अच्छा ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित ढंग से कोई मेडिकल कैंप आज तक मैंने नहीं देखा है। और मैं अजय कौलसर, एकता मंच को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस शानदार आयोजन के लिए। आज अंबेडकर जयंती भी है, इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से अंबेडकर जयंती की, बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ लोगों का। और मैं ये बताना भी हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि जो अंबेडकर साहब के विचार थे, जो बाबा साहब के विचार थे, आज उसकी ज़रूरत है देश को, क्योंकि हमारे देश में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे समाज को जो बांटने का काम है, उसके अगेंस्ट ही ये संविधान है। यहाँ पे सबको एक समान अधिकार है, एक समान जो उनकी ड्यूटी, लायबिलिटीज़, राइट सब उसमें लिखा हुआ है। तो आज उनको संविधान को याद करने का टाइम है और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बढ़ाने का टाइम है। ये बहुत ज़रूरी है और सालों से रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी रखा है सर ने। सर जब से सोशल वर्क कर रहे हैं तब से जितना भी हो सके लोगों के लिए जो सुविधा कर सकते हैं कोशिश की है। हमने बहुत से कैंप देखे जिसमें दवाई नहीं होती है, मेडिकल चेकअप का सिस्टम बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बड़े पैमाने में बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पे आए। ऐसे कैंप हर जगह होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन क्या होता है, काम करना भी इतना आसान या इजी नहीं है। लोगों को लगता है खाली एक बैनर देख के कि हम मेडिकल कैंप कर रहे हैं, उसके लिए प्रोविज़न करना पड़ता है, बहुत मेहनत है उसमें। और आपके ऊपर लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये आदमी की जान के ऊपर आने वाली चीज़ भी है। कभी कोई गलत 19-20 कर लिया तो पूरा अपने सर पे आ जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ ऐसा है कि इसको सही ढंग से करना और अच्छा ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि सर के बाद जो टीम है वो इतनी बढ़िया टीम है कि कहीं भी 19-20 होने का मौका नहीं देती है। इसलिए देना चाहेंगे सर को कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम सर के साथ लाखों लोगों की दुआएं, मैं तो उनके साथ ही हूँ, लेकिन लाखों लोगों की दुआएं उनके साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि एकता मंच के अध्यक्ष हमारे अजय कौलसर और उनके हमसाया, उनके साथ ही रहने वाले हमारे काशिद सर, इन्होंने जो आज सौगात के नाम से गए 17 साल से एक बच्चे की याद में, जिनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसे 8 महीने तक उन्होंने बच्चे की तरह संभाला, तो उसके जो कैंसर ग्रस्त था, उसके इंतकाल के बाद, उसके देहांत के बाद उन्होंने उसकी याद में 17 साल से सौगात नाम से ये मेगा यहाँ पे हेल्थ कैंप का उन्होंने आयोजन किया। इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र तो है ही, लेकिन वो सिर्फ एक ही काम नहीं करते, उनके अलग अलग बहुत से काम हैं जिनको हम सराहे बगैर नहीं रह सकते। तो इसके लिए हमने सराहना में यही कहा है कि जिस तरह से अजय कौलसर काम कर रहे हैं, उनके हर काम के साथ मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। आपने कहा कि अजय कौलसर ने कहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके पास आऊँगा। क्या ऐसी क्या क्या समस्याएं आई जो अजय कौलसर द्वारा अब तक आपको बताई गई हो वर्सोवा विधानसभा में? ऐसी कोई समस्या उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने अपने बारे में कोई समस्या नहीं बताई। उन्होंने जो भी समस्या बताई वो वर्सोवा विधानसभा में जो लोगों की समस्या थी उनके बारे में कहा है। उन्होंने ये कहा है कि मेरी कोई समस्या मेरे हल करने के लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप चुन के आने के बाद में पूरे वर्सोवा विधानसभा के लोगों की समस्याओं को हल करना है। और मैं यही कहता हूँ कि अगर वर्सोवा विधानसभा के अंदर मेरी नज़र से अगर कोई बचता भी है तो हमारे अजय कौलसर और हमारे काशी साहब है, हमारे बाड़ा अम्बेडकर जी है, हमारे राजेश शेट्टे है, इनकी नज़रों से कोई नहीं बचेगा। तो जो भी अच्छे काम है वो सब हम करेंगे। जो बुराइयाँ थी उन बुराइयों को दूर करने के लिए इंशाअल्लाह अजय कौलसर के खांधे से खांधा मिला के मैं काम करूँगा। हम चाहेंगे जिस तरह से शायराना अंदाज में आपने अपने स्पीच में अजय कौलसर के लिए जो है लोगों को प्रेरित किया है, हम चाहेंगे दर्शकों को भी उसी तरह से प्रेरित करें। दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि एक फिल्म थी फकीरा, उसमें एक गाना था,
जिसे हम लोग सुन के एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन उसका मतलब बहुत होता है। इसमें एक शेर ये था कि जिसने लिया संकल्प सभी के दुख और दर्द मिटाने का, उस पे हंसा जग उसने कभी ना पाया साथ जमाने का, न ले औरों का साथ जिनका कोई नहीं है उनका जीवन सवार, हिम्मत ना हार चल चला चल अकेला। देखिए, मेडिकल कैंप जो है 15 साल से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि अब इस कैंप को ब्रांडिंग मिल गई है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल इसमें शामिल हो गए, जैसे नानावटी हॉस्पिटल, HCG कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है भारत का, वो शामिल हो गए हैं। यूनानी मेडिकल कॉलेज जो है, तिब्बिया कॉलेज वर्सों में, उसका पूरा स्टाफ यहाँ पर आता है। आयुर्वेद और होम्योपैथी मुंबा देवी जो CPMH है, वो कॉलेज का स्टाफ यहाँ आता है। यहाँ पर अब हर तरह की पेशेंट को सहूलत मिलना शुरू हो गई है और ये कैंप अपनी तारीख में अनोखा हो गया है। अब जो है अंधेरी और मुंबई के जो 4-5 सुपर स्पेशलिस्ट है, जैसे स्पाइन के डॉक्टर साइजोत राउत, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आतिफ पटेल, इनकी पूरी टीम ये कैंप को अटेंड कर रही है। सुबह ये लोग 2-2 घंटा दे कर गए हैं। ये ऐसे नाम हैं जहाँ जिनका अपॉइंटमेंट एक हफ्ता नहीं मिलता है, लेकिन ये लोग इस कैंप में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। क्या लगता है ये कैंप इतने टाइम से चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, दिन ब दिन समझो लोगों की बेटा। भीड़ यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है, तो इस कैंप को एक दिन की जगह 2 दिन 3 दिन करना चाहिए? ये कैंप एक्चुअल में मैनेजमेंट का फैसला है, उसके बारे में मैं कोई अपनी राय नहीं दे सकता और रखते तो। लेकिन एक बात बता दूं कि कैंप एक दिन का रहता है, लेकिन साल भर अजय कौल सर और प्रशांत सर की तरफ से खिदमत चालू रहती है। साल भर अजय कौल सर और प्रशांत सर मुझे फ़ोन करते हैं कि ये पेशेंट को यहाँ एडमिट करवा दो, ये पेशेंट का यहाँ पर ऑपरेशन करा दो, RG स्टोन में इसको एडमिट करा दो। वो बेचारे साल भर जो कैंप में पेशेंट आते हैं उनके पीछे लगे रहते हैं खिदमत के लिए। तो ये कैंप एक दिन का नहीं है, साल भर का हो गया समझ लो। वो ये दर्शाता है किस तरह से उनका आभार है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आज हमारा बच्चा सौगत, उससे गुजर कर 17 साल हो गए और ये सिर्फ उसका ही आशीर्वाद है जो इतना बड़ा कैंप इतने सालों से चल रहा है और उसका लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो यकीनन कहीं ना कहीं उस बच्चे की ब्लेसिंग्स हैं। सर, लेकिन आज के समय में जिस तरह से बात करें तो कड़ाके की धूप, गर्मी में लोग जो है आ रहे हैं और जो मेडिकल कैंप की ज़रूरत है, क्या लगता है कि ज़रूरतमंदों को इस तरह के मेडिकल कैंप से कितना लाभ मिल पाता है और लोगों से क्या अपील करेंगे इस मेडिकल कैंप पे आने की? नहीं, यकीनन लोगों को बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि अगर आप देखें कि इतने सारे चिकित्सा यहाँ हो रहे हैं, अगर उसमें अगर थोड़ी भी जानकारी उनको बड़ी बीमारियों की होती है तो उससे वो राहत पा सकते हैं या ट्रीटमेंट पा सकते हैं। तो यकीनन लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होता है। ये कैंप जो है वो हमारे शिक्षण महर्षि अजय कौल सर के मार्गदर्शन में होता है और आज जो इतने जो डॉक्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, करीबन मेरे ख्याल से 180 के ऊपर के डॉक्टर्स हैं, ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो इतने साल से हमारे साथ सोशल कामों में जुड़े हैं और उनका प्यार है जो आज इतनी कड़कती धूप में भी वो पेशेंट की सेवा करने के लिए यहाँ बैठे हैं और सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक वो यहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे। सर, पिछले लगातार सर के माध्यम से होता है, लेकिन आपका उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा है कि मार्गदर्शन सर का रहता है और मैदान में उतर के काम करना ये हमारा एक फ़र्ज़ है। सर के मार्गदर्शन में जो सर ने हमें को गाइडलाइंस दी है, बस उसको लेके हमको चलना है। मैं अगर आपको बताऊं तो 7 हिल्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ कालसेकर हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ सेंट जॉन हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ कैंसर का SCG हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ अन्य कई जो स्पेशलिस्ट है, जैसे स्किन के लिए विमला है, विमला हॉस्पिटल है, ऐसे कई सारे। और जो एरिया में जो नामचीन डॉक्टर जैसे डॉक्टर बुलचंदानी है, डॉक्टर कसबवाला है, डॉक्टर साई जोत है, मैं किन का नाम लूँ सर, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स आज हमारे इस कैंप से जुड़े। ये हमारा भाग्य है और वो कई साल से इस कैंप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि जब तक हमारी जान में जान है ये सेवाएं ऐसी चलती रहेगी। तो अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। पिछले कई सालों से प्रशांत साहब से और ये यहाँ के हॉस्पिटल के या हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के थ्रू से हमको यहाँ ये बुलाते हैं और हम हमारे यहाँ पे कैंप लगाते हैं। इसमें हम पेशेंट लोगों जो जिसको अस्थमा और ब्रोंकाइटिस और सांस की तकलीफ होती है वो चार्ज करते हैं। उनका फेफड़े में
कैपेसिटी मालूम करते हैं, उनको दवा देते हैं और उनको मार्गदर्शन करते हैं। तो अस्थमा आजकल पॉल्यूशन की वजह से बहुत कॉमन है और हम चाहते हैं कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आए। अस्थमा एक कोई अच्छी होने वाली बीमारी नहीं, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे डायबिटीज़ को हम दवा लेके कंट्रोल करते हैं, अस्थमा को दवा लेते रहना है और अपने आप को कंट्रोल। तो मैं ये बधाई देता हूँ उनको ये अच्छे काम के लिए। थैंक यू सो मच। तो सौगात को लेकर जिस तरह से 17 साल से अजय कौल सर मेडिकल कैंप आयोजित करते हैं, चाहे उनके जन्मदिन की बात करें या मरने की बात करें, हर उसको जो है अजय कौल सर एक बड़े तरीके से मनाते हैं, एक भव्य तरीके से आयोजन होता है। क्या कहेंगे अजय कौल सर के बारे में? धन्यवाद, नमस्ते कहना चाहता हूँ आप लोग सबको। जो हम 18 साल से पहले इधर आए थे सर के पास, जो हमारे पास मतलब आर्थिक सिचुएशन वो तो नहीं था, मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए, तो भटकते भटकते हम यहाँ पहुँचे, सर के पास पहुँचे। तो सर ने मतलब बच्चे को पनाह दिया और ट्रीटमेंट के लिए पूरा टीम लगा दिया, एकता मंच की तरफ से पूरा टीम लगा दिया। और ट्रीटमेंट ऐसा हुआ कि सर ने कुछ मतलब बोलने की बात ही नहीं, कमी भी नहीं था, वो ऐसा हुआ। और अपना भी और ऊपर वाले का भी दुआ था। तो सर जैसे मतलब ऊपर वाले से भी बढ़कर सर मिले, तो हमारा ट्रीटमेंट इतना चालू हो गया और ट्रीटमेंट किया तो भी कुछ नहीं हुआ। फिर 9 महीने बाद उसका देहांत हो गया। तो उसके बाद भी सर ने बहुत हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी किया और जो हर साल कर रहे, 17 साल से कर रहे, इतने नेक काम कर रहे, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो भी सर इतना कर रहे ना, और इतने लोग को जो स्वास्थ्य उपचार मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ सर को हमारी तरफ से।